तो दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के इस फर्स्ट लेक्चर में। आज इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और इसमें यह अधिकतर देखा जाता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया गया है। साथ साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि इसमें समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज के साथ साथ आपको इसकी सभी फार्मूलाज को बताया जाएगा जो आपके लिए बेहद क्या होगा, ज़रूरी होगा। तो आइए वीडियो को बगैर लंबा किए हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको इसमें बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। इस बात का आप ध्यान से समझिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। यहाँ अगर इसका तोड़ देखा जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो त्रिकोणमिति का तोड़ होगा त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। यहाँ त्रिकोणमिति का तोड़ देखा जाए तो त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति होगा, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है केवल कोण, एंगल, जबकि मिति का अर्थ होता है माप। तो जिसमें केवल 3 कोण के मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार और इस बात को सुनिए ध्यान से, जिसमें 3 कोण के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में अधिकतर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए अब उसको समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं समकोण त्रिभुज की संपूर्ण समझ। सबसे पहले आप समझिए त्रिभुज किसे कहते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, जो अभी इस चित्र को बनाया गया है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। जो अभी आप देखें ए बी एवं सी, इसको हम कहते हैं शीर्ष। इसी को क्या कहा जाता है, शीर्ष, यानी ए बी सी क्या है, शीर्ष है। तो ए बी सी शीर्ष है, ये कितने हैं, 3 है। अब उसके बाद देखिए ए से बी की दूरी, बी से यहाँ बी से सी की दूरी और ए से बी की दूरी, यहाँ ए से सी की दूरी और सी से बी की दूरी और बी से ए की दूरी। इस दूरी को हम लोग कहेंगे भुजा। क्या कहते हैं, भुजा। तो भुजा भी कितना होता है, भुजा 3। अगर आपसे पूछा जाए इस त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कितने भुजा होती है, 3, और किसी त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, 3। अब आते समझते हैं। ये जो अंदर दिख रहे हैं, अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण। आइए इस बात को एक बार फिर समझें। ए सी बी या ए बी सी, इसको हम लोग कहेंगे शीर्ष। इसकी संख्या 3 और ए से सी की दूरी, सी से बी की दूरी या बी से ए की दूरी, तो इसको कहेंगे क्या, भुजा। इसकी संख्या कितनी, 3। अब उसके बाद आंतरिक रूप से जो दिखाई दे रहा है एंगल, कोण, उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक रूप से जो है उसको कहेंगे कोण। इसको हम कहेंगे कोण। इसकी संख्या कितनी है, 3। तो अभी आपने क्या जाना, किसी भी त्रिभुज के अंदर शीर्ष कितने होती है, 3, भुजा कितनी होती है, 3, एवं कोण कितनी होती है, 3। अब आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस चित्र को ध्यान से समझिए। ए बी सी, अभी आपको बताया गया था ए से सी, सी से बी
एवं बी से ए, इस सभी दूरी क्या है, भुजा। भुजा क्या होता है, बाहर। और आंतरिक आंतरिक जो है उसको कहेंगे कोण। कोण कितने हैं, 3। उसके बाद बताया था ए बी सी, इसको क्या कहा गया था, शीर्ष। अब देखिए अगर हम यहाँ दें 90 डिग्री, इसको कहेंगे कोण, तो इसको ही कहते हैं समकोण। यानी यह जो डिग्री है 90 डिग्री को, इसे ही कहते हैं समकोण। तो समकोण के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। समकोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहता है, कर्ण कहा जाता है। यानी समकोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहते हैं। और अगर न्यून कोण यहाँ रखा जाए, या फिर मेरा नेत्र को यहाँ रख दिया जाए, अपने नेत्र को यहाँ रखिए, इसके सामने से देखेंगे तो इस वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से बने कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहते हैं। और बचा जो वाले यानी कि 90 डिग्री और न्यून कोण के बीच वाले पार्ट को, भुजा को ही क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। यहाँ एक बात और समझ में आना चाहिए कि आधार और लंब ये दोनों निश्चित अर्थात फिक्स नहीं रहते हैं, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। कभी आधार यहाँ आएगा और कभी लंब यहाँ आएगा। इन दोनों का स्थान नियतांक नहीं होता है। आइए समझते हैं उसको। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आँख को अपने यहाँ रख दूँ, यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा तो इसको अब हम लोग कहेंगे लंब। कैसे कहेंगे, लंब। यानी जहाँ न्यून कोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को ये क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बचा जो 90 डिग्री और न्यून कोण के बीच वाले भुजा को ही क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यहाँ भी बीच वाले भुजा को क्या कहते हैं, आधार। और यहाँ भी बचे हुए बीच वाले भुजा को क्या कहते हैं, आधार। तो आधार आपका चेंज होता रहता है और लंब चेंज होते रहता है और कर्ण चेंज नहीं होता रहता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फार्मूला को बताया जाता है। आइए समकोण त्रिभुज की सभी फार्मूला को पढ़ते हैं। यहाँ कर्ण को के से लिख सकते हैं और आधार को ए से लिख सकते हैं और लंब को एल से लिख सकते हैं। जबकि इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसे एच से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसीलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। और इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसीलिए इसको पी से सूचित किया जाता है। आप नॉलेज रखने के लिए लिख सकते हैं एच और बी और पी लिख सकते हैं। आइए अब इसकी संपूर्ण सूत्र को समझते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा क्या कि पहले सबसे बड़ा क्या होता है, भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम लिखें यहाँ तो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इससे हम कितने फार्मूला बना सकते हैं, 5 फार्मूला। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बताते हैं 5 फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। आपको अभी बताया गया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको पलट के लिख दिया जाए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लिख दिया जाए क्या, कर्ण स्क्वायर। इसको पलट दिया जाए, यानी लंब और आधार को बराबर की पहले और कर्ण को अंत में, यानी कि RHS को LHS में और LHS को RHS में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप मैथ पढ़ते हैं तो जानते होइएगा कि अगर यहाँ से लिखा जाए लंब स्क्वायर बराबर, तो बराबर में आपका क्या है, कर्ण स्क्वायर, और प्लस वाली इधर से उधर जाएगा तो होगा क्या, आधार स्क्वायर। तो सेकेंड फार्मूला यहाँ से निकला। और थर्ड में निकालेंगे
तो हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ इस बात को समझिए, केवल आप जानिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस बात को आप पलट दीजिएगा, यहाँ से हम निकालेंगे लंब स्क्वायर बराबर, बराबर में है कर्ण स्क्वायर, और यहाँ से आधार को भेजेंगे प्लस से, तब बराबर के बाद में जाकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ से आधार स्क्वायर निकालेंगे, तो बराबर में क्या है, कर्ण स्क्वायर, और इसको बराबर के पहले से बाद में डालेंगे तो प्लस वाले से क्या हो जाएगा, माइनस वाले। एक फार्मूला ये हो गया। अब अगला फार्मूला, इस एक फार्मूला से अगला फार्मूला दूसरा बना, और इससे अगला फार्मूला तीसरा बना। अगर आप यहाँ से क्या उड़ा दीजिएगा, कर्ण पर से अगर आप स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटाने से सामने में रूट चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इसी तरह अब इस दूसरे फार्मूला को लिखिएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लंब स्क्वायर बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाकर लंब स्क्वायर हटाकर तो रूट अंडर लिखिएगा कथी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगला फिर यहाँ से स्क्वायर उड़ाइएगा आधार पर से, तो क्या हो जाएगा, आधार जब से स्क्वायर जब उड़ेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये कितने फार्मूला हुआ, 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, 3 4 5 और 6। इस फार्मूला को आप बेहतरीन ढंग से अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इसका पूरे चैप्टर में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका 8.1 अध्याय है, और इस फार्मूला के कारण ही आप 8.1 को ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।